स्वस्थ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारे लिए सरसों का साग बहुत ही अच्छा है। हमारे शरीर को सरसों खाने से क्या फायदा होता है और ये जो ग्रीन लीफी मस्टर्ड हम इस वक्त खा रहे हैं जो सर्दियों में आजकल हम सब के लिए इंडिया में अवेलेबल है, तो इससे हमारे शरीर पर किस प्रकार खाने से किस प्रकार के प्रभाव हो रहे हैं और किस तरीके से हम अच्छी तरह इसका इस्तेमाल कर अपने स्वास्थ्य को और बेहतर और बढ़िया कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो चलिए अब एक माइंड मैप की सहायता से डिस्कस करते हैं अपनी आज की लर्निंग को, जो कि है सरसों का साग हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए और उसके हमारे शरीर पर क्या स्वास्थ्य प्रभाव हो रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सरसों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए। सरसों जो प्लांट है वो मेंबर है ब्रेसिका जीनस ऑफ वेजिटेबल्स का, जो कि इसके अंदर और भी ऐसी वेजिटेबल्स आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर हैं, जैसे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, वो भी इसी फैमिली की ही सब्जियां हैं। इसकी भी काफी वैरायटीज होती हैं। यूजुअली जो हमें आजकल ग्रीन मस्टर्ड मिल रहा है उसके पत्ते जो हैं हम खाते हैं और उनका हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। और इसको काफी लोग बॉईल करके खाते हैं, स्टीम करके खाते हैं, सॉटे करके खाते हैं, या इसका कुछ लोग अचार भी डालते हैं, जैसे कि जापानीज लोग इसका अचार डालकर काफी इसका प्रयोग करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसाला है, स्पेशली इंडियन किचन के अंदर इसको काफी अचार के अंदर और जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल से ही जो हमारी मस्टर्ड है उसका इस्तेमाल एज ए एंटीसेप्टिक भी किया है, डिसइंफेक्टेंट भी किया है। किसी वुंड को चोट लग गई तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट भी इस्तेमाल होता है ताकि हमारा ब्लड और साफ हो जाए और बढ़िया रहे। इसके अलावा इसका खांसी जुकाम के अंदर भी काफी ज्यादा प्रयोग किया गया है और इसको ठीक करने में ये सक्षम है और ट्रेडिशनली इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के, जो भी हमारे सरसों के अंदर हमें मिल रहा है। जो 1 कप सरसों आप खा रहे हैं रो कच्चा, जो आजकल फ्रेश सरसों आपको मिल रहा है, उसके अंदर आपको क्या फायदा हो रहा है वो देखें। जो फ्रेशली कट और चॉप्ड आपकी वेजिटेबल है उसके अंदर 55 ग्राम के अंदर सिर्फ आपको 15 कैलोरीज मिल रही हैं। कैलोरी के अंदर ये बहुत ही ज्यादा कम है और ये अच्छी बात है कुछ लोगों के लिए जिनको अपना वजन घटाना है। प्रोटीन इसमें 2 ग्राम है, फैट लेस देन 1 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 3 ग्राम है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट भी बहुत कम है, तो डायबिटीज के भी जो लोग हैं वो इसको आराम से ले सकते हैं। उन्हें ऐसी कोई घबराने चिंता करने वाली बात नहीं है। जब भी अपना वो साग खा रहे हैं सरसों का तो वो आराम से खा सकते हैं। फाइबर की मात्रा तकरीबन इसके अंदर 2 ग्राम है, शुगर इसके अंदर तकरीबन 1 ग्राम है, विटामिन ए की मात्रा इसके अंदर 9% है पूरे दिन की, विटामिन B6 की मात्रा पूरे दिन की 6% है, विटामिन सी देखें सिर्फ 1 बाउल आपने खाया है इसके अंदर 44% है लगभग पूरे दिन की, विटामिन के देखें 120% ऑफ डेली वैल्यू, तकरीबन आपको अपने पूरे दिन का जो विटामिन के है उससे फालतू ही आपको यहाँ पर मिल रहा है। विटामिन ई की भी मात्रा इसके अंदर काफी अच्छी होती है, पूरे दिन का तकरीबन 8% से हमें मिल जाता है। इसके अलावा कॉपर की मात्रा भी इसके अंदर बहुत बढ़िया है, पूरे दिन का तकरीबन 10% हमें कॉपर हमारी इस कच्ची हरी सरसों से मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन जो इसके अंदर होते हैं जो 4 से 5% ऑफ डेली वैल्यू की रेंज के अंदर होते हैं, वो हैं कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, राइबोफ्लेविन और विटामिन B2, मैग्नीशियम, इसके अलावा विटामिन B1 जिसको हम थायमिन भी बोलते हैं, जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस, नियासिन और फॉलेट भी इसके अंदर होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा काफी कम होती है। और इसके अलावा इसके अंदर वाटर भी अच्छे कंटेंट में है। जो हम कहीं सरसों के वेजिटेबल खा रहे हैं उसके अंदर 90% तक आपको वाटर मिलता है उसके वेट के अंदर। तो आपके इस 55 ग्राम 1 बाउल के अंदर आपको इतना अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, कैलोरीज उसके अंदर है नहीं, शुगर की मात्रा उसके अंदर ना के बराबर है। तो आप देखें आपके शरीर को कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है एक कच्ची सरसों जो आपको खाने से मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की। जो हमारी सरसों खाने से हमें हेल्थ बेनिफिट हो रहे हैं वो इस प्रकार है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर है, तो ये हमारे शरीर को इतने अच्छे प्रकार से फ्लेवोनॉइड्स प्रदान करता है, बीटा कैरोटीनॉइड प्रदान करता है, ल्यूटिन, विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा जैसा हमने देखा अभी इसके अंदर अच्छी मात्रा में है।
तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं उसको कम करते हैं। फ्री रेडिकल की मात्रा हमारे शरीर में और कम होती है, जिससे कि हमारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होने के चांस घटते हैं। हमारी जो दिल की बीमारियां हैं उनके अंदर काफी कमी आती है। कैंसर और डायबिटीज होने की भी संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके अंदर विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में है। जो तकरीबन एक बाउल आप खा रहे हैं उससे आपको पूरे दिन का 120%, मतलब आपको पूरे दिन से फालतू ही विटामिन के मिल रहा है। और विटामिन के हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये हमारे ब्लड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारा खून कभी चोट लगती है तो जब वो खून आना बंद हो जाता है, वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, इस क्लॉटिंग के लिए ये हमारा विटामिन के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विटामिन के इंपॉर्टेंट है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और हमारी बोन हेल्थ के लिए। ये काफी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि विटामिन के अगर हमारी डाइट में अच्छी मात्रा में है तो हमारी गट के अंदर जाकर ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी हड्डियां और मजबूत होती हैं। तो आपको भी अगर अपनी हड्डियां और मजबूत करनी है तो आपको अच्छी मात्रा में कच्ची सरसों खानी चाहिए, ताकि आपको इतनी अच्छी प्रकार से विटामिन के मिले और आपकी हड्डियां भी और मजबूत हो जाएं। इसके अलावा काफी नई स्टडीज में अभी पता लगा है कि विटामिन के हमारी ब्रेन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों के अंदर विटामिन के की डिफिशियंसी होती है वहां कुछ मेंटल हेल्थ के अंदर भी इश्यूज आते हैं। और जो लोग लगातार अपने विटामिन के की मात्रा एडिक्वेट रखते हैं उनके अंदर जो न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस होने के चांसेस, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, पार्किंसन डिजीज, ऐसी दिक्कतें होने के चांस काफी घट जाते हैं। इसके बाद जो अगला फायदा हमारे शरीर को कच्ची सरसों खाने से या सरसों का साग खाने से होता है वो है ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर प्रकार से हैं, चाहे वो विटामिन ए के रूप में हमें मिल रहे हो, विटामिन ई के रूप में मिल रहे हो, या हमारे इसके अंदर जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स हैं उनकी वजह से ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे शरीर में और नुकसान नहीं होने देता। और जैसे कि विटामिन सी आपको सबको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारे शरीर में खांसी, जुकाम और वायरल और दूसरे इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें मिलकर हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा रही हैं और हमें बीमारियों से बचा के रखने में हमारी मदद करता है। हमारी हेल्थ हार्ट के लिए भी सरसों बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट इतनी अच्छी मात्रा में है जो हमारी हार्ट की हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं। इसके अलावा ये काफी स्टडीज में प्रूव हो गया है कि जो लोग लगातार ब्रेसिका फैमिली की वेजिटेबल्स को अच्छे से खाते हैं उनके अंदर 15% तक चांसेस कम हो जाते हैं किसी प्रकार की दिल की बीमारियां होने के। इसके अलावा इससे जो हमें एक और फायदा होता है वो ये होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बाइल एसिड्स को बाइंड कर लेते हैं, और बाइल एसिड्स को बाइंड कर लेते हैं तो उनकी रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कंट्रोल होती है। तो जब हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहता है और उसकी मात्रा कंट्रोल रहती है तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में अब हमारा जो हार्ट है वो भी अच्छे से काम कर पाता है और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी ये रुकावटें नहीं होती, जो कि हमारे शरीर के अंदर काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। उसकी वजह से हमारे शरीर में जो प्लाक बनते हैं और उनसे जो नुकसान हो रहे हैं वो हमारे शरीर को नहीं होते। तो हमारे हेल्थ को ये और हमारे हार्ट को, हमारी ब्लड वेसल्स को और अच्छा करते हैं। हमारी आंखों के लिए भी सरसों बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये विटामिन ए के अंदर इतनी रिच है और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमें बहुत ही बढ़िया अपनी विजन चाहिए, अपनी आंखें अच्छे से चाहिए, तो हमें अपनी डाइट के अंदर विटामिन ए की मात्रा को हमेशा अच्छा रखना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से काम करते रहें। इसके अलावा इसके अंदर ल्यूटिन भी होता है और जियाजेंथिन भी होता है, जो कि काफी स्टडीज में पता लगा है जो हमारी रेटिना होती है, जो आंख के पीछे पर्दा जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर इमेजेस बनती हैं, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये कंपोनेंट हमारी डाइट में कम है तो वो हमारी रेटिनल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों की शक्ति और कम हो सकती है। ये हमारे शरीर में काफी सारे कैंसर होने से भी बचाता है और ये काफी स्टडीज में प्रूफ हो गया है कि जो मस्टर्ड लीफ एक्सट्रैक्ट है उसको काफी लोगों ने इस्तेमाल किया और उनके अंदर पाया गया कि उनको कोलोन और लंग कैंसर होने के चांस काफी कम हो गए कंपेयर टू अदर लोग जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इसके अलावा काफी स्टडीज में ये प्रूफ हो चुका है जो लोग ब्रेसिका फैमिली की वेजिटेबल्स का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर स्टमक कैंसर होने के चांस, कोलोरेक्टल, ओवेरियन कैंसर होने के चांस काफी हद तक कम हो जाते हैं। हमारी सरसों के अंदर ग्लूकोसिनोलाइड्स की मात्रा भी काफी अच्छी होती है, तो ये भी हमारे शरीर में कैंसर होने से बचाव करता है और हमारे शरीर के अंदर जो ऐसे सेल्स बन रहे हैं उनके प्रोलिफरेशन को भी कम करता है और इसको आगे बढ़ने से रोकता है।
सरसों हमारा वजन घटाने के लिए भी काफ़ी कारगर है क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज़ की मात्रा काफ़ी कम है। एक जो 55 ग्राम का बावल आप खा रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ़ 15 कैलोरीज़ हैं। न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी की मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी है और ये हमारे शरीर को पानी भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा ये हमारे शरीर के अंदर कोई भी शुगर अल्टरेशन जल्दी से नहीं करती क्योंकि इसके अंदर जो शुगर का कंटेंट है, वो सिर्फ़ 1 ग्राम है। तो अगर आप एक अच्छा-सा बाउल, मैं कहता हूँ आप 2 बाउल भी अगर एज़ ए स्नैक इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं, जब आपका कुछ भी खाने का मन कर रहा है, तो आपके शरीर को इतने सारे न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, कैलोरी कोई मिल नहीं रही, फाइबर अच्छी मात्रा में मिल रहा है, विटामिन सी आपका पूरे दिन का इस 2 बाउल से आपको मिल जाएगा, विटामिन के की मात्रा इतनी अच्छी आपको मिल गई, विटामिन ए आपको इतना अच्छा मिला, फाइबर अच्छा मिला। तो इन सारी चीज़ों से नटशेल मिलाकर ये आपके उस हेवी स्नैक को गायब कर देता है, जिसकी वजह से आप मोटे हो रहे हैं और आपके शरीर को इतना न्यूट्रिशन दे रहा है। तो अगर आप अपना वज़न घटा रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप अपने इस वक़्त जो सरसों आपको कच्ची अवेलेबल है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, ताकि आपका ये वज़न भी और अच्छे से नियंत्रित हो पाए। तो इसके बाद हम बात करते हैं, क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं हमारी सरसों खाने के? हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें, तो ये साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं होंगे। तो ज़्यादातर तो ये सरसों जो हम खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं देती, बहुत ही फ़ायदे देती है। लेकिन जब हम इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं और स्पेशली अनकंट्रोल्ड खा रहे हैं, तो वहाँ पर ये कुछ हमें नुकसान भी कर सकती है। क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको अब हम जानते हैं। क्योंकि इसके अंदर विटामिन के की मात्रा भरपूर है और विटामिन के की मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी है। तो स्पेशली कुछ लोग जो ब्लड थिनर्स पे हैं और जिनको वारफरिन जैसी दवाइयाँ दी गई हैं, जो हमारे शरीर में विटामिन के थ्रू एक्ट करती हैं। तो अगर कुछ लोग विटामिन के थ्रू एक्ट करने वाली ये वारफरिन खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका ये जो अब इनकी ब्लड थिनिंग होनी थी, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और उनको ये नुकसान हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से स्पेशली कंसल्ट करें। अगर आप वारफरिन जैसी ड्रग खा रहे हैं और स्पेशली आप सरसों का साग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसे दिन में 2-3 बार ले लेते हैं, तो ऐसी संभावना पैदा हो सकती है कि आपको कंसल्ट करके अपनी दवाई शायद चेंज भी करनी पड़ी। इसके अलावा हमारी जो ये सरसों है, इसके अंदर ऑक्ज़ैलेट की मात्रा बहुत अच्छी होती है और ऑक्ज़ैलेट की मात्रा इसके अंदर अच्छी होने के कारण जो लोग इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं और स्पेशली पानी कम पी रहे हैं, तो उनके अंदर ये किडनी स्टोन बना सकती है। हालाँकि जो लोग उसे नियमित मात्रा में खाते हैं और अच्छी प्रकार से पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके अंदर किसी भी प्रकार से कोई डरने की बात नहीं है और किसी प्रकार के स्टोन नहीं बनेंगे। ये उन्हीं व्यक्तियों में ज़्यादा होता है, जो इसका अच्छे से इस्तेमाल तो कर रहे हैं और पानी बहुत कम पी रहे हैं। तो इसलिए अगर आप इसका अच्छी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कृपया पानी भी अच्छे से पीना ना भूलें, ताकि आपके शरीर को ये नुकसान ना हो। तो अब बात कर लेते हैं, जो पकी हुई और बनी हुई सरसों हैं और जो हम कच्ची सरसों खा रहे हैं, इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ रहा है। जो आप कुक्ड सरसों खाते हैं, जो पका हुआ है, उसके अंदर 1 कप के अंदर 140 ग्राम ये आपको मिल रही है, रॉ तकरीबन 55 ग्राम मिल रही थी और इसके अंदर देखिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स हो जाते हैं विटामिन ए के। विटामिन ए पूरे दिन का आपको मिल जाता है इसके अंदर। विटामिन के देखो लगभग पूरे हफ्ते का आपको इस एक बाउल से मिल जाता है और कॉपर की मात्रा भी इसके अंदर और अच्छी हो जाती है। लेकिन जो इसका एक छोटा ड्रॉबैक है, जो आप पका हुआ साग अगर ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसकी विटामिन सी और विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए आप बनी हुई सरसों खाएँ, पकी हुई सरसों खाएँ, लेकिन कच्ची सरसों भी ज़रूर खाएँ। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ नोट करने की, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन ए नटशेल अगर मैं कहूँ कि सबसे बढ़िया इस्तेमाल हमारी सरसों का किस प्रकार हो सकता है, तो वो हो सकता है कि उसे आप हमेशा फ्रेश और रॉ खाएँ, एज़ ए वेजिटेबल सैलेड खाएँ, अपने खाने के साथ खाएँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसका चटनी बनाकर खाएँ। हालाँकि इसका मतलब ये नहीं है आप उसका साग नहीं खा सकते, आप उसके साग का बना हुआ कुक्ड जो साग होता है, उसका सेवन भी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको कच्चा खाते हैं, तो आपके शरीर को विटामिन सी और विटामिन ई की जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, जो कि आपकी कुकिंग के दौरान आपके डैमेज हो रहे हैं, इनके लेवल्स घट रहे हैं। तो कृपया इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि आप जो अगर अपनी कच्ची सरसों खा रहे हैं, उससे आपके शरीर को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। पकी हुई भी खाएँ, लेकिन कच्ची खाने की भी आज से आदत डालें, ताकि आपके शरीर को और ज़्यादा फ़ायदा मिले।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी प्राप्त कर अब अच्छे से पता लग गया होगा कि आपकी जो ये सरसों आजकल हमें आराम से मिल रही है, कच्ची हरी भरी बढ़िया सरसों, ये हमारे शरीर के लिए किस तरह लाभदायक और हमारे शरीर को इतने सारे फायदे पहुंचा रही है। इसके अलावा कच्ची सरसों हम खाते हैं तो हमारे शरीर को ज्यादा फायदा होता है। स्पेशली ये हमारा वजन घटाने के लिए भी काम आती है, हमारे इतने सारे और फायदे तो मिल रहे हैं। और इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा और विटामिन ई की मात्रा भी हमें अच्छी प्रकार से मिलती है। हालांकि जब हम इसे पका लेते हैं तो इसके अंदर विटामिन के की मात्रा बढ़ जाती है, विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन ये विटामिन सी और ई के अंदर काफी पुअर हो जाती है। तो हमें एक संतुलन बनाना चाहिए कि हम जब भी अपनी सरसों खा रहे हैं उसे कच्चे रूप में भी खा रहे हैं और उसे पकाकर भी खा रहे हैं, दोनों को ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा शरीर और स्वस्थ और बेहतर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं, अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्याएं हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं तुरंत आपको उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं आने वाली वीडियो में एक वीडियो बनाकर भी आपके लिए जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।